नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकल लोकल का खास प्रोग्राम गाजियाबाद मांगे मोर। जी हाँ, आज इसी कड़ी में हम आए हैं लोनी के रूपनगर एरिया में। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और हमारे साथ यहाँ व्यापारी मौजूद हैं। समय के साथ कितना ग्रोथ कर पाए हैं यहाँ के व्यापारी वर्ग, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जी। समय के मुताबिक जैसे जो समय चल रहा है उसके मुताबिक कितना व्यापारी ग्रोथ कर पाए अपना? इस टाइम जो हालात चल रही है, ग्रोथ तो है नहीं, बाकी लेबल भी नहीं है, डाउनफॉल में जा रहे हैं। आज स्थितियां जो ना, फैक्ट्रियों की खर्चे भी निकालने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, जो आज हालत है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ का? आखिर क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? भाई इसमें तो इस टाइम प्रकृति आपदा है, कोरोना काल की वजह से। अब तो इसमें तो हम लोग किसी को भी जिम्मेवार ये नहीं कह सकते कि भाई वो जिम्मेवार है। इसमें जो कुदरत ने जो हमें समय दिया है, कोरोना काल दे दिया, तो कोरोना की वजह से जो ना, अब तो ये कुदरत की देन है। देखिए, कुदरत की देन तो वास्तविक ठीक है ये, क्योंकि जो है कोरोना काल का समय ही ऐसा है कि 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी भी जो है ना, हमारा फ़ोन भी बोलता है और ये सच्चाई भी है। यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो कितना ग्रोथ कर पाया अब तक? अभी तो कुछ नहीं कर पाया जी, मंदे की मार है, परेशान बैठे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर हम बात करें तो कई घरों का चूल्हा जलाता है। अगर व्यापारी का ग्रोथ होता है तो उससे जुड़े तमाम लोग, चाहे वो लेबर हो, सुपरवाइज़र हो या माल खरीदने बेचने वाले हों, एक व्यापारी कई लोगों का चूल्हा जलाता है, तो व्यापारी परेशान किस लिए? एक तो सारे रॉ मटेरियल महंगे हैं, दूसरी बात प्लांट के खर्चे निकालने भी मुश्किल हो रहे हैं, तो हम परेशान हैं, तो हमारी लेबर पहले से ही परेशान है इसमें, और हम क्या करें ना। आखिर समय के साथ आप लोग कितना बदल पाए हैं अपने आप को? समय के हिसाब से हम बदलना शुरू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते कितना बदल गए, मगर अभी समय लगेगा समय बदलने के अंदर। ये जो रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया है जहां आज हम लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं चर्चा करने के लिए कि आखिर व्यापारी कहां से कहां पहुंच रहा है, ये कितने साल पुराना इंडस्ट्रियल एरिया? ये काफ़ी टाइम पुराना है, कहते हैं 30-40 साल पुराना है इंडस्ट्री एरिया। पहले को देख के तरक्की हुई है, मगर जो इस समय तरक्की जो चाहिए इस इंडस्ट्री एरिया के लिए, मूलभूत 3-4 सुविधा होती हैं, वो हमें ज़रूर चाहिए। जैसे यहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है इंडस्ट्री एरिया के अंदर, स्ट्रीट लाइट को कोई इंतजाम नहीं है, फैक्ट्री वाला अपना बल्ब खुद ही जलाता है बाहर के लिए, पानी की निकासी नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर हेल्दी बने, एनवायरनमेंट अच्छा बने, और बाहर का जो व्यापारी और जो यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं वो भी हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो, इस एरिया की तरफ, और ज़्यादा हमें ग्रोथ मिलेगी। इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी हम किसी को नहीं देते, हम तो प्रशासन से यही कहते हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि हम यहाँ पर अच्छा डेवलप भी कर सकें और अपने इंडस्ट्री एरिया को औरों के मुकाबले दिखा भी सकें। रूपनगर का इंडस्ट्रियल एरिया है और कहते हैं कि ये जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री यूपी हुआ करते थे उस समय नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया और रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया की एक ही दिन जो उन्होंने उसका नींव जो रखी थी, आधारशिला रखी थी। और हम आपको बता दें, सबसे पहले लोनी के रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया की रखी थी, उसके बाद नोएडा की रखी थी। तो समय के हिसाब से कितना डेवलप कर पाया है रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया? समय के हिसाब से डेवलप तो कुछ नहीं हुआ है। देखा जाए तो नोएडा को और इस चीज़ को तो दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो 80 और 20 का फर्क आएगा खाली। मतलब ये लोनी जो रूपनगर 20% भी डेवलप नहीं हुआ है। आखिर क्यों समय के साथ ग्रोथ नहीं कर पाया रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया? अब ये क्या गए, प्रशासन की लापरवाही है या किसके, हम इस चीज़ के ऊपर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की लोकलिटी का माहौल और जो सुविधाएं जो हमारे को मिलनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है। मुख्य रूप से यही है इसके अंदर। किसी भी इंडस्ट्रीज एरिया को डेवलप करने के लिए उसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग होना चाहिए और वहाँ की लोकलिटी का जो माहौल है वो भी सही होना चाहिए। यहाँ का लोकलिटी का माहौल सही नहीं है। दूसरा, हमारे को जो गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। रोड का डेवलपिंग नहीं होता, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, पानी का निकास नहीं है सही से। इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो ये इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप हो सकता है आगे। और ये इंडस्ट्रीज एरिया नोएडा के साथ ही डेवलप हुआ था
और इस एरिया में और नोएडा एरिया के अंदर लगभग ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो हमारे से कहीं दिखता है, हम जाकर देखते तो वो हमारे को 100 साल आगे दिखाई देता है। ये इंडस्ट्रीज एरिया ज्यों का त्यों है, जैसा पहले हो था ऐसा ही आज है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? मैं इस चीज़ के पीछे ये वजह मानता हूँ, एक तो यहाँ का थोड़ा सा माहौल है जो लोकलिटी का वो माहौल, और दूसरा प्रशासन अधिकारियों ने जो व्यवस्था इंडस्ट्रीज को मुहैया करानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं रफ्तार के साथ, समय के साथ नहीं बदल पाया रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया। आखिर उसके कारण क्या? अभी हमारे विनोद जी ने बोला कि वही है यहाँ का लोकेलिटी, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर आसपास के लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए लोग पहले तो काफ़ी यहाँ पे आने में लोग डरते भी रहे। अभी तो फिर भी कुछ माहौल बढ़िया बना है। और बस वही क्या सुधार आखिर होना चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग का कुछ उत्थान हो सके? सुधार, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, सड़कें वड़कें, और जैसे बताया कि लाइट वगैरह की, यहाँ रात को देखो अंधेरा होता है, अगर हम अपनी लाइटें नहीं जलाएं तो यहाँ बिल्कुल कुछ नज़र ही ना आए। और कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ नाके जैसे भी पुलिस लगा के, जिप्स वगैरह लगा के कुछ ऐसा कुछ किया जाए तो वो भी अच्छा है, बढ़िया रहेगा। ये सुझाव था कि अगर पुलिस की पेट्रोलिंग और लाइटिंग में अगर सुधार आए तो थोड़ा सा ग्रोथ होगा। आप कितने साल से यहाँ फैक्ट्री एरिया में चला रहे हैं? 8-10 साल हो गए जी हमें। समय के साथ ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं व्यापारी? पता नहीं जी वो क्यों नहीं करो पा रहा जी, प्रशासन की फैसिलिटी नहीं है, माहौल ठीक नहीं है यहाँ का, फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रशासन कुछ गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं इधर, लोने की तरफ। आखिर किन मुद्दों पे अगर बात की जाए कि व्यापारी वर्ग का लोनी से उत्थान हो सके, ऐसे कुछ सुझाव दिए? मेन तो रोड्स बहुत, रोड्स नहीं है, रोड्स पक्के हो जाए। और बरसातों में यहाँ पे इतना पानी यहाँ हो जाता है, नाले हो जाते हैं, पानी बरसातों में बहुत दिक्कत होती है, ओवरफ्लो हो जाता है, उसकी सब अपना दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं समय के साथ नहीं चल पा रहा है लोनी का रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया, और व्यापारी खासा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर वो मुहैया होती रहें तो उनका भी ग्रोथ समय के साथ हो सकता है। रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया का ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा? वही बात है जी, जो सभी ने कही वही मैं कहना चाहूँगा कि कुछ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। दो दिक्कतें ऐसी बताइए जो मेन दिक्कतों में आती हों यहाँ लोनी रूपनगर की। बिजली पानी होती है ज़्यादा, बाकी तो क्योंकि व्यापारी लोग, जो बाहर का व्यापारी तो आ नहीं पाता हैगा, हम लोगों को खुद ही जाना पड़ता हैगा काम लेने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो जो खुद जाएंगे तो वो हमें रेट नहीं मिल पाते हैंगे, इधर लेबर महंगी हैगी, सामान भी महंगे हैंगे, दिन पर दिन रॉ मटेरियल के रेट बढ़ते जा रहे हैंगे, मार्केट में हम लोगों को इतना प्राइस नहीं मिल पाता है। देखिए, कहीं ना कहीं प्राइस नहीं मिल पाता है, ऐसा कहना है। रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया समय के साथ क्यों डेवलप नहीं हो पाए? सर, एक तो ये मेन दिल्ली और सहारनपुर जो रोड है, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कई सालों से चल रही है। जब तक यहाँ कनेक्टिविटी अगर सही नहीं होगी तो बाहर का व्यापारी नहीं आएगा। दूसरा, लोनी के नाम से ही व्यापारी मतलब वैसे कतराता है कि भाई लोनी, भाई कहाँ इंडस्ट्री है लोनी के अंदर से। बड़ा व्यापारी तो यहाँ लोनी के अंदर से आके आके बड़ा खुश नहीं है। क्यों नहीं? क्यों? आखिर क्यों? उनको किसी न किसी प्रकार का मतलब डर है उनके मन में कि भाई लोनी के अंदर से व्यापार करना इतना आसान नहीं है, कि यहाँ दिखते बहुत ज़्यादा। आखिर लोनी का नाम इतना अलग क्यों, हर जगह से अलग क्यों? देखिए सर, जहाँ तक मेरा सोच है कि व्यापारी वर्ग जो है शुरू से ही, आज से नहीं, हम तो 10 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि व्यापारी क्यों डर है इस चीज़ का मैं भी नहीं कह सकता। कभी यहाँ पे गुंडागर्दी की वजह से होगा या और कोई कारण हो सकता है। तो यहाँ आने की वजह से व्यापारी डरता है कि लोनी के अंदर से नहीं जाएंगे। हम लोग व्यापार करते हैं तो हमारे लोनी के नाम से माल भी नहीं मिलता। दो कमियां बताइए, केवल दो कमियां। तो मेन यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक यहाँ पानी की जो निकासी है वो मेन कारण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सड़कों की कनेक्टिविटी और पानी की निकासी दो मुख्य कारण हैं। आप कैसे देखते हैं यहाँ रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट को? डेवलपमेंट पहले तो थोड़ा बहुत सही चल भी रहा था, लेकिन कोरोना काल के बाद दिक्कत ज़्यादा आ रही है। अब ये है धीरा, हमारा कपड़े का लाइन है, कपड़ा महंगा हो गया है, इसके चलते काम बिल्कुल रुक गया है। तो और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, पहले सही चल रहा था, अब बहुत स्लो है। अब जब तक ये मास्क का और इस दवाई का इंतज़ाम नहीं होगा
जब तक शादी ब्याह नहीं होंगे ज़्यादा तो काम सब हल्के ही रहेंगे, उसके बाद ही होगा सही। देखिए, कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन का इंतज़ार व्यापारी भी कर रहा है और व्यापारी वर्ग जो है वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द दवाई बने और आए मार्केट में, जिससे कि जो पहले का रूटीन मार्केट थी वो जब तक सुचारू रूप से नहीं चलेगी तब तक हो सकता है कि उनका ग्रोथ उस तरह से ना हो पाए जैसे पहले चल रहा था। कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, बस यही है, थोड़ी रोड्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए, पानी की निकासी है, वैक्सीन आ जाएगी तो थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा, यही उम्मीद है। अच्छा, लोनी के जो रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, आखिर क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को जो व्यापारी का ग्रोथ हो सके? इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, पानी की निकासी है, सब चीज़ें हैं, अपना सिक्योरिटी भी है, सब चीज़ें साथ में चलेंगी तो ग्रोथ अपने आप होगी सर। अच्छा, एक कमी बताइए, जो अभी इन चीज़ों में एक कमी बताइए कि ये कमी आ रही है। कमी तो सर टाइम की है फिलहाल, जो ऊपर वाले ने मार रखी है, फिलहाल सबसे बड़ी कमी तो वही है। जैसी वैक्सीन आ जाएगी तो उम्मीद है कि सब चीज़ें ठीक होंगी। देखिए, जो व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं वो भी महामारी का शिकार है, चूँकि पूरी दुनिया इस महामारी से गुजर रही है तो ये कोई अलग बात नहीं है। लेकिन कैसे देखते हैं रूपनगर के व्यापारी वर्ग को? लोनी का जो रूपनगर एरिया है आखिर विकसित इतना क्यों नहीं हो? मैं तो एक बात जानता हूँ जी, मैं रूपनगर एसोसिएशन का क्लर्क हूँ कि इस रूपनगर में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। मैं कितने लेटर दे चुका नगर पालिका में, कितने ढेर के ढेर लगे पड़े हैं, न तो इन्हें कोई उठाने वाला। ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर कभी 2 दिन में 4 दिन में एक बार आ गया, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 12, 14, 15 हाजिरी नहीं लगती उसकी, वो भी नहीं आता। लड़के हैं इधर उधर आकर के यहाँ बैठे रहते हैं, कोई सफाई नहीं करता, ना नालों की सफाई हो। जेसीबी के लिए किसी से कहें तो जेसीबी भी नहीं आती, कह देते हैं जेसीबी वहाँ है वहाँ है वहाँ है और बहाना बना देते हैं, कोई सफाई नहीं होती। दूसरी तरफ चलें, अभी मैं फ़ोटो खींच के लाया हूँ, कहो तो आपको दिखाऊँ, ट्रांसफार्मर कितने नीचे हो गए, उन्हें कोई ऊपर उठाने वाला नहीं, खम्भे भी नीचे हो गए और तारों की हालत भी गंभीर बनी हुई है, इन्हें कोई बदलने वाला नहीं। इसमें भी सुधार नहीं हो रहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ, इसमें सुधार हो जाए तो फैक्ट्री मालिक अपने आप ऊपर को प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे। सर यहाँ पे सबसे बड़ी तो रास्ते की दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा व्यापारी बाहर से आ नहीं पाता और फिर उधर फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, कोई अच्छा बैंक यहाँ पे फाइनेंस करके खुश नहीं है, उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोरोना काल चला हुआ है, व्यापारी टूटा हुआ है, सही माने में तो व्यापारी वेंटिलेटर पे है इस टाइम पे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फाइनेंस की कोई अच्छा सा बैंक आए, थोड़ा फाइनेंस करे इन लोगों को, यहाँ पे वो करके राजी नहीं बैंक वाले। अच्छा, 2 ऐसी अच्छाइयाँ बताइए रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया की कि ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ। एक तो लाइट आपकी काफ़ी अच्छी होगी यहाँ पे काफ़ी टाइम से, और रास्ते भी जो हैं चौड़े हैं, बाकी वो भी डेवलप नहीं हो पा रहे सही। रास्ते चौड़े दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बाकी वो डेवलप नहीं कर पा रहे उनको, अभी सफाई वफाई नहीं होती टाइम पे उनके खड़ंजे। अच्छा, 2 कमियां ऐसी बता दीजिए जिसकी वजह से व्यापारी ग्रोथ नहीं कर पा रहा। कमियां तो जो पीछे से यहाँ पे क्राइम था वो उसकी वजह से थोड़ा डरा हुआ है, और फिर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही नहीं है, यहाँ की रास्ते सही नहीं है, तो इधर आगे कोई अच्छा व्यापारी खुश नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अभी रूपनगर का एरिया सालों पहले बसाया गया था तो इन्हीं व्यापारियों को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आपको लाइट बराबर दी जाएगी, पानी बराबर दिया जाएगा, सड़कों की सफाई होगी, यानी कि हर वो सुविधा दी जाएगी कि ताकि एक इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा हो सके और लोगों के रोजी रोजगार का जो जरिया है वो खुल सके। लेकिन आज जो रूपनगर का जो एरिया है, लोनी में है, रूपनगर का जो एरिया वो दिल्ली के चंद कदमों की दूरी पे बसा हुआ है। लेकिन आपको बताएं कि वो कहीं ना कहीं अनियमितताओं की भेंट चढ़ा हुआ है और व्यापारी अपना ग्रोथ उसमें नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको एक बात और बता दें कि जब व्यापारी का ग्रोथ नहीं होता है तो समाज का भी ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि एक व्यापारी करीब अगर छोटे से छोटे व्यापारी की भी अगर हम बात करें तो 50 से 60 घर का चूल्हा जलाता है। अगर वही व्यापारी अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो समाज का कैसे भला होगा। लोकल के लिए लोनी से राजीव मिश्रा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।